हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। आज दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आ गया है और दिल्ली में बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। आज के क्लास में हम दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा दिल्ली के इतिहास से भी रिलेटेड जो भी टॉप क्वेश्चन बनते हैं सारे को आज के क्लास में हमने ऐड कर दिया है, तो वीडियो को पूरा देखिए। इसका PDF भी अवेलेबल है, इसे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका PDF मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में किस पार्टी ने 26 साल बाद जीत दर्ज की है? तो ये है भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी। देखिए, बीजेपी लास्ट टाइम अक्टूबर 1998 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीती थी, ठीक है। और उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी, उसके बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, फिर से 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है दिल्ली में। बहुत सारे न्यूज़पेपर इसे 27 साल कर रहे हैं, लेकिन 27 साल तभी होगा जब अक्टूबर 2025 आएगा। अभी 26 साल ही कंप्लीट हुआ है, ठीक है। तो 26 साल बाद किस पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली में? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। मुख्यमंत्री कौन होगा अभी इसकी घोषणा नहीं की गई है। इसके अलावा चुनाव से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं सभी को मैंने इस वीडियो में ऐड किया हुआ है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। दिल्ली में प्रथम अंतरिम विधानसभा चुनाव कब हुए थे? जब भी भारत आज़ाद हुआ था, आज़ादी के बाद दिल्ली में पहली बार अंतरिम विधानसभा चुनाव हुआ था। तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1952 में, ठीक है। अंतरिम विधानसभा चुनाव मतलब अंतरिम विधानसभा जो होता है उसे बहुत कम समय के लिए गठित किया जाता है, फिर भंग कर दिया जाता है। और जो पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव होता है, विधानसभा का गठन होता है, तो उसका कार्यकाल जो है लंबा चलता है। तो दिल्ली में प्रथम अंतरिम विधानसभा चुनाव हुए थे 1952 में, ठीक है। और ये चला था 1956 तक। 1956 में इसे भंग कर दिया गया था। दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव। ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। 1952 में अंतरिम विधानसभा चुनाव हुआ था, कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज की और कांग्रेस पार्टी की ओर से 1952 में चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव दिल्ली के CM बने और 1952 से लेकर 1955 तक ये CM रहे थे। और उसके बाद 1955 से 1956 तक ये गुरुमुख निहाल सिंह, ये भी कांग्रेस पार्टी के थे, ये CM रहे थे। तो पहला CM कौन था, दूसरा CM कौन था, मैंने आप सभी को बता दिया, याद रखिए। दिल्ली में प्रथम पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव कब हुए? तो देखिए, दिल्ली में प्रथम पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव हुए 1993 में। ऑप्शन सी राइट आंसर। और जब भी पूर्णकालिक विधानसभा चुनाव हुए 1993 में, उस समय बीजेपी ने जीत दर्ज की, ठीक है। और कौन मुख्यमंत्री बना? चलिए अगले क्वेश्चन में हम जानते हैं। दिल्ली के प्रथम पूर्णकालिक मुख्यमंत्री कौन थे? अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे पूर्णकालिक मुख्यमंत्री, तो याद रखिएगा सही आंसर होगा मदन लाल खुराना। दिल्ली के प्रथम पूर्णकालिक मुख्यमंत्री थे मदन लाल खुराना, जो कि बीजेपी पार्टी से थे। 1993 में ये CM बने। नेक्स्ट, दिल्ली में वर्तमान में विधानसभा सीट की संख्या कितनी है? अभी जो 2025 में चुनाव हुआ है दिल्ली में, तो याद रखिएगा यहाँ पर विधानसभा सीट की संख्या 70 है, ठीक है। और किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए 35 से एक ज़्यादा सीट चाहिए, हाफ से 50% से एक सीट ज़्यादा चाहिए, यानी 35 से 36। किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त करने के लिए 36 सीटें चाहिए और इस बार जो है इस बहुमत को पार किया है बीजेपी ने। चलिए अगला क्वेश्चन। आगे हम सारे आंकड़े को जानेंगे कि किस पार्टी ने कितनी सीटें जीती हैं और दिल्ली में जो प्रमुख चेहरे हैं जैसे कि अरविंद केजरीवाल हैं, मनीष सिसोदिया, इसके अलावा और भी प्रमुख चेहरे हैं, उन्होंने किस विधानसभा चुनाव से सीट जीता है या फिर हारा है। इन सारे पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते चलिए। नेक्स्ट, 2025 में दिल्ली में कौन सा विधानसभा चुनाव हुआ? तो ये 8वां विधानसभा का चुनाव हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। दिल्ली की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज। 1998 में बहुत ही कम समय के लिए, मात्र 2 महीने के लिए, अप्रॉक्स 2 महीने के लिए ही ये CM बनी थी दिल्ली की, सुषमा स्वराज, ठीक है, जो कि आगे चलकर भारत की विदेश मंत्री भी बनी। नेक्स्ट, दिल्ली में उपराज्यपाल, देखिए उपराज्यपाल को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाता है,
तो दिल्ली में उपराज्यपाल का पद किस अधिनियम के तहत स्थापित हुआ था? किस अधिनियम के तहत? दिल्ली प्रशासन अधिनियम 1966 के तहत दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर का पद जो है स्थापित किया गया था। जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, जैसे कि जम्मू कश्मीर हो गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर है वहाँ पर, लद्दाख हो गया, पुडुचेरी हो गया, दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं। वहीं पर कुछ ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं होकर प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जैसे कि लक्षद्वीप इत्यादि। दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो दिल्ली के प्रथम उपराज्यपाल कौन थे? आदित्यनाथ झा, ठीक है, जो कि 1966 में ये दिल्ली के प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर बने थे। भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री कौन है? सही उत्तर होगा शीला दीक्षित। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 1998 से लेकर 2013 तक लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित। कांग्रेस पार्टी से ये बिलोंग करती हैं और ये भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली महिला मुख्यमंत्री हैं शीला दीक्षित, ठीक है। और ममता बनर्जी जो हैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, उनका 13 से 14 साल ही कंप्लीट हुआ है। 1-2 साल बाद वो इनका रिकॉर्ड तोड़ देंगी अगर वो पद पे बनी रहती हैं। नेक्स्ट, दिल्ली के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो दिल्ली के वर्तमान में लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं विनय कुमार सक्सेना। अरविंद केजरीवाल पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री कब बने थे? अरविंद केजरीवाल जो कि इस बार चुनाव हार गए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता हैं ये, ठीक है। ये पहली बार दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे 2013 में। कौन से नंबर के? 7वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे, ठीक है। 2013 से 2014 तक के सीएम रहे और फिर 2015 से ये 2024 तक सीएम रहे और लास्ट टाइम सितंबर 2024 में इन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। सितंबर 2024 में अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के बाद दिल्ली की मुख्यमंत्री कौन बनी? तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी आतिशी मार्लेना सिंह, ठीक है। आतिशी मार्लेना सिंह ये दिल्ली की 8वीं सीएम बनी ओवरऑल और महिलाओं में ये 3री नंबर की सीएम बनी आतिशी मार्लेना सिंह। तो अभी 2025 में आम आदमी पार्टी जो है चुनाव हार गई है, तो आतिशी मार्लेना सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन, शेर ए दिल्ली के नाम से कौन जाने जाते हैं? चौधरी ब्रह्म प्रकाश यादव जो कि दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री थे, इन्हें शेर ए दिल्ली के नाम से जाना जाता है। दिल्ली के उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल हो गए या फिर उपराज्यपाल। राज्यों में राज्यपाल होते हैं और केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ठीक है। दिल्ली कितने राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है? तो दिल्ली भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है और ये 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ग्रीन कलर में उत्तर प्रदेश है और यहाँ पे बैंगनी कलर में ये हरियाणा है और बीच में दिल्ली और हरियाणा के बीच में ही ये एक छोटा सा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है, ठीक है। तो केवल 2 राज्यों से इसकी सीमा लगती है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। दिल्ली महानगर परिषद की स्थापना कब हुई थी? दिल्ली मेट्रोपॉलिटन काउंसिल की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। 1966 से लेकर 1990 तक ये काउंसिल जो है चला, उसके बाद 1990 में इसे खत्म कर दिया गया। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि दिल्ली में उपराज्यपाल दिल्ली के मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे? किस अनुच्छेद में ये बात कहा गया है? अनुच्छेद 239 का ए, ये अनुच्छेद में कहा गया है कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे दिल्ली के मंत्री परिषद की सलाह से काम करेंगे। हालांकि इसके उल्लंघन के मामले में आम आदमी पार्टी जो है कई बार कंप्लेंट की थी, कोर्ट भी वो गए हुए थे। उनका आरोप था कि जो दिल्ली के उपराज्यपाल हैं वो इसका उल्लंघन कर रहे हैं। इसको लेकर जो है काफ़ी विवाद चलता था दिल्ली के सीएम और वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन, संसद ने डैश के माध्यम से संविधान में अनुच्छेद 239 ए तथा 239 ए बी शामिल करके दिल्ली से संबंधित नए प्रावधान किए हैं। बताइए किस अधिनियम के माध्यम से? इसका सही उत्तर है
69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी को जोड़ा गया था, जो कि दिल्ली से संबंधित हैं। चलिए, दिल्ली क्या है बताइए, इनमें से दिल्ली क्या है? क्या वहाँ पे विधान परिषद है? नहीं। विधानसभा वाला राज्य है? नहीं, ये केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा वाला केंद्र शासित प्रदेश है दिल्ली, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। वर्तमान में 3 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो कि विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से? दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर। दिल्ली सरकार के पास डैश को छोड़कर सभी सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं। सही उत्तर है सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ठीक है। इन तीनों को छोड़कर सभी सेवाओं पर विधायी तथा कार्यकारी शक्तियां हैं दिल्ली सरकार की। यानी ये जो तीनों हैं, सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, इन तीनों को छोड़कर सभी समवर्ती सूची के विषय पर दिल्ली की सरकार जो है कानून बना सकती है। समवर्ती सूची में जितने भी विषय हैं उनमें कहा गया है कि इन विषयों पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। समवर्ती सूची जो है किस अनुसूची में इसका उल्लेख है? 7वीं अनुसूची में, संविधान के 7वीं अनुसूची में, याद रखिए। नेक्स्ट, दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या है 7, ठीक है। विधानसभा सीट की संख्या है 70, 7 लोकसभा सीट और 3 राज्यसभा सीट हैं दिल्ली में। दिल्ली में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 3 है। नेक्स्ट, दिल्ली में कुल कितने जिले हैं? दिल्ली में कुल जिलों की संख्या है 11, ठीक है। दिल्ली में 11 जिले हैं। दिल्ली दरबार में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की थी? कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। 12 दिसंबर 1911 को कोलकाता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरित की गई थी। दिल्ली में एक दिल्ली दरबार लगा था, उसी में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ने इसकी घोषणा की थी, याद रखिए। भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन कब किया? बताइए, देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन कब किया गया? 13 फरवरी 1931 को उद्घाटन किसने किया? उस समय के भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने। किस अधिनियम के तहत 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? किस अधिनियम के तहत? सही उत्तर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में घोषित किया गया। नेक्स्ट, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कब घोषित किया गया? देखिए, दिल्ली जो है ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी भी है, तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी के रूप में इसे कब घोषित किया गया? 1 फरवरी 1992 को। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश पूछा है, राज्य पूछता तो उत्तर प्रदेश, और केंद्र शासित प्रदेश पूछा है तो दिल्ली राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो ये है दिल्ली, ठीक है। दिल्ली में 11,320 व्यक्ति हैं प्रति वर्ग किलोमीटर के दायरे में, ठीक है। और ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य पूछता तो बिहार होता। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली की साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट कितनी है? दिल्ली की लिटरेसी रेट है 86.21%। देखिए, कहीं कहीं आपको ये 86.34% भी देखने को मिलेगा, लेकिन 2011 की जो जनगणना हुई थी, जब भी उसका फाइनल डेटा आया, फाइनल डेटा में 86.21% है दिल्ली की लिटरेसी रेट। मैंने खुद आज चेक किया है, ठीक है। लेकिन कई जगह पे अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको 86.34 यानी 3-4% मिलेगा। 2011 की जनगणना के फाइनल डेटा के अनुसार दिल्ली का लिंगानुपात कितना है? लिंगानुपात पे भी बहस है। इसका सही उत्तर होगा 868, ठीक है। 2011 की जनगणना के फाइनल डेटा में दिल्ली का लिंगानुपात 868 बताया गया है। लुसेंट के किताब में यह 871 लिखा गया है, ठीक है। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था?
देखिए यहाँ पे एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अभी जैसे हमने पढ़ा है कि दिल्ली का लिंगानुपात 868 है फाइनल डेटा के अनुसार, और लुसेंट की किताब में 871 दिया गया है। तो आप किसे मानेंगे? देखिए जब भी इस तरह का प्रश्न मिलता है तो आपको जो है ना एक चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जब ये एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछेगा ना, तो ये दोनों डेटा आपके सामने कभी नहीं देगा एक साथ में, ये दोनों में से एक ही कोई देगा, और इन दोनों में से जो ऑप्शन में दे दे उसे आप सही मार देना, ठीक है। निम्न में से कौन दिल्ली सल्तनत का संस्थापक और गुलाम वंश का पहला सुल्तान था? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट आंसर। दिल्ली की पहली महिला शासिका कौन थी? बहुत बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है। दिल्ली की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान। ये कुछ हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ऐड कर दिया है। बाकी दिल्ली विधानसभा चुनाव जो 2025 हुआ है उससे रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए। दिल्ली के प्रथम उप मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो दिल्ली के प्रथम उप मुख्यमंत्री का पद जो है 2015 में सृजित किया गया, जब भी आम आदमी की सरकार बनी, और मनीष सिसोदिया अभी तक के दिल्ली के प्रथम उप मुख्यमंत्री और एकमात्र उप मुख्यमंत्री थे। लेकिन अभी देखिए बीजेपी की सरकार बन गई है, तो बीजेपी की तरफ से कोई मुख्यमंत्री बनेगा, और देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी दिल्ली में कोई उप मुख्यमंत्री बनाती है या फिर नहीं बनाती है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल किस सीट से 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे हैं? तो देखिए इस बार के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल खुद विधानसभा चुनाव हार गए हैं। तो किस सीट से ये चुनाव हारे हैं? याद रखिएगा, नई दिल्ली सीट से, ठीक है। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया किस सीट से 2025 का दिल्ली विधानसभा चुनाव हारे हैं? मनीष सिसोदिया भी अपने सीट से हार गए हैं। किस सीट से ये हारे हैं? जंगपुरा, दिल्ली के जंगपुरा विधानसभा सीट से चुनाव हारे हैं मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के प्रथम डिप्टी सीएम हैं, ठीक है, मतलब थे, अब तो ये नहीं है पद पर। दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री और आप नेता आतिशी मरलेना किस विधानसभा सीट से चुनाव जीती हैं? ये जीत गई हैं चुनाव, तो ये दिल्ली के कालकाजी सीट से चुनाव जीती हैं आतिशी मरलेना। तो ये कुछ प्रमुख चेहरे हैं किस सीट से चुनाव जीते हैं या हारे हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं? भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिली हैं। देखिए विधानसभा सीटों की संख्या 70 है, बहुमत के लिए 36 सीट चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीट जीती और आम आदमी पार्टी ने 22 सीट जीती है। टोटल कितने हो गए? 70। बाकी किसी भी पार्टी को एक भी सीट प्राप्त नहीं हुआ है दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में। कांग्रेस को भी एक भी सीट नहीं मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी को कितनी सीटें मिली? आम आदमी पार्टी को 22 सीटें मिली हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात गौर करने वाली है कि लगभग 45% टोटल वोट का 45% वोट जो है बीजेपी को मिला है, बीजेपी को, और 43% वोट शेयर जो है आम आदमी पार्टी के खाते में गया है, ठीक है। वोट परसेंटेज का अंतर बहुत ही कम है। वो इसलिए ऐसे है क्योंकि बहुत ही कम वोटों के अंतर से बीजेपी के विधायकों ने चुनाव जीता है। कांग्रेस को करीब 6% वोट मिली है। अगर देखिए आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ये दोनों साथ में मिलकर अगर चुनाव लड़ते ना दिल्ली का, तो बीजेपी फिर से हार जाती, क्योंकि बीजेपी को कुल 45% वोट मिले हैं, और जो कांग्रेस समर्थक होते हैं ना वो बीजेपी को वोट कभी नहीं डालते हैं। आम आदमी पार्टी के जो समर्थक हैं आम आदमी पार्टी को ही देंगे, लेकिन कांग्रेस जो है ये कांग्रेस वाले बीजेपी में मतलब कांग्रेस के जो वोटर्स हैं बीजेपी को वोट कभी नहीं देते हैं। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों मिलकर अगर चुनाव लड़ती दिल्ली में तो शायद बीजेपी जो है हार जाती। लेकिन ये दोनों जो हैं नेशनल लेवल पे इंडिया गठबंधन में साथ हैं, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टी अलग हो गए थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, और जिसके कारण जो है कई सीट पे ऐसे हुआ है, जैसे कि जो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हारे हैं वो मात्र लगभग 4500 सीट से चुनाव हारे हैं, और उसी सीट पे कांग्रेस को करीब 5000 वोट मिले हैं। अब बताइए कि अगर वहाँ पे कांग्रेस का अगर कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा होता तो उसका पूरा वोट चला जाता अरविंद केजरीवाल को और चुनाव आसानी से जीत जाते। तो ये गणित है, ठीक है। वोट शेयर का अंतर बहुत ही कम है, लेकिन सीट जो है बीजेपी को ज़्यादा मिल गई है, बहुत ही कम अंतर से उसके विधायक जीते हैं।
अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्राचीन नाम क्या था? दिल्ली का प्राचीन नाम था इंद्रप्रस्थ। ठीक है, महाभारत के काल में ऐसे माना जाता है कि दिल्ली का प्राचीन नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली किस नदी के किनारे बसा है? बताइए। दिल्ली यमुना नदी के किनारे है। और ताजमहल किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे ही ताजमहल भी है। नेक्स्ट, दिल्ली की प्रथम महिला उपराज्यपाल कौन थी? तो देखिए, दिल्ली में अभी तक कोई भी महिला लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बनी है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, कोई नहीं। दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? दिल्ली में लाल किला है और आगरा में भी लाल किला है, तो याद रखिए, दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाए और आगरा का लाल किला अकबर ने बनवाया था। नेक्स्ट, दिल्ली का राजकीय पक्षी कौन है? दिल्ली में एकमात्र ये राजकीय पशु दिल्ली में नहीं है, ना राजकीय वृक्ष है, राजकीय पक्षी है केवल, तो इसे याद रखिएगा। गौरैया जो है दिल्ली का राजकीय पक्षी है। दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हेमचंद्र विक्रमादित्य यानी हेमू। बहुत ही कम समय के लिए ये हिंदू सम्राट बने थे दिल्ली के शासन पर। ये मुगल काल में ही बने थे, अकबर के समय में। ठीक है, तो याद रखिएगा, दिल्ली पर शासन करने वाला अंतिम हिंदू सम्राट था हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिन्हें हेमू भी कहा जाता है। 11वीं शताब्दी में दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजा डैश ने की थी। तो देखिए, 11वीं शताब्दी में 1052 ईस्वी में, कब? 1052 ईस्वी में दिल्ली की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने की थी। अनंगपाल, ऑप्शन बी सही उत्तर है। दिल्ली की राजकीय भाषा कौन सी है? दिल्ली की राजकीय भाषा है हिंदी। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? दिल्ली का कुल क्षेत्रफल कितना है? 1484 यानी 1484 वर्ग किलोमीटर, ये दिल्ली का कुल क्षेत्रफल है। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहीं पर समाप्त होता है और ये आप सभी के लिए क्विज है, महाभारत काल में दिल्ली का नाम क्या था? इसका आंसर आप सभी लोग नीचे कमेंट करके बताइए। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।